आज के इस लेक्चर में देखेंगे हार्डनेस टेस्ट एंड इम्पैक्ट टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट एंड इम्पैक्ट टेस्ट। जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था, हार्डनेस होती है रेजिस्टेंस टू स्क्रैच, और हम इम्पैक्ट टेस्ट क्यों करते हैं? टू क्वांटिफाई टफनेस। मतलब फ्रैक्चर होने तक मटेरियल ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की। तो ये मेरा ब्रीफ रिज्यूम। टेलीग्राम चैनल एवरी संडे 5 PM। Sunday 5 PM will be Telegram live every Sunday. तो अभी देखते हैं हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट, तो हार्डनेस की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने पहले? रेजिस्टेंस टू स्क्रैच और रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन। तो इसको टेस्ट करने के 3 बहुत अच्छे मेथड हैं और बहुत पॉपुलरली यूज होते हैं। पहला है ब्रिनेल हार्डनेस नंबर। ब्रिनेल हार्डनेस नंबर, BHN। आप सब लोगों ने टेस्ट किया भी होगा ये, क्योंकि AICTE की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये हर इंस्टीट्यूट में होता है, और ये मशीन्स बहुत चीप होती हैं। ये मशीन्स बहुत चीप होती हैं। तो ये आपका स्पेसिमेन है, और यहां पे एक इंडेंटर होगा। तो इंडेंटर क्या होगा, करेगा कुछ लोड लगाएगा। सब अगर सपोज इंडेंटर पे जो लोड लगाएंगे हम, तो इम्पैक्ट डालेगा वर्क पे। ये मेरा स्पेसिमेन है। तो लोड लगाया तो इस पे इंडेंटेशन हो जाएगा। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंडेंटेशन। इंडेंटेशन, इंप्रेशन आ गया, ठीक है। तो ब्रिनेल हार्डनेस नंबर में जो इंडेंटर होता है वो होती है बॉल 10 मिलीमीटर डायमीटर की। इट्स अ हार्डन्ड स्टील बॉल। हार्डन्ड स्टील बॉल। तो उस पर इंपैक्ट डालेंगे तो इंडेंटेशन और इंप्रेशन आ जाएगा उस पर। लेट अस से जो बॉल है ना, उसका डायमीटर है D, और जो इंडेंटेशन आया उसका डायमीटर है स्मॉल d। जो इंप्रेशन और इंडेंटेशन आया उसका डायमीटर है स्मॉल d, और जिससे इंडेंटेशन किया है उसका डायमीटर है कैपिटल D। ठीक है। तो इसमें BHN नंबर में हम मेजर क्या करते हैं? एरिया ऑफ इंडेंटेशन।
ये तो एलिवेशन है, एलिवेशन मींस फ्रंट व्यू। अगर इसका प्लान देखेंगे आप तो प्लान कुछ ऐसे आएगा, है कि नहीं? प्लान कुछ है। मैं इसमें एरिया ऑफ इंडेंटेशन मेजर करता हूं और मैं जो लोड लगा रहा हूं वो वेरी करता है 500 टू 3000 किलोग्राम्स। वो वेरी करता है 500 टू 3000 किलोग्राम। और इसका जो फॉर्मूला होता है, ब्रिनेल हार्डनेस नंबर का जो फॉर्मूला होता है, इट्स अ 2f डिवाइड बाई पाई डी। ये फॉर्मूला इसके लिए याद करना पड़ेगा आपको, जो है d माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला है BHN नंबर कैलकुलेट करने का। अब देखो, मेरे को प्राइवेट कॉलेज का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बच्चों से 26 सालों से इंटरेक्ट कर रहा हूं। वहां पता है एक चीज होती है, क्या फिनोमेना होता है, थ्योरी की क्लास में कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, पर लैब्स होगी, उसमें वाइवा भी होगा, टीचर बैठे होंगे सामने, बच्चों से ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि उन्होंने क्लास में तो नहीं पढ़ा, कि उन्हें खुद नहीं मालूम, और नहीं आएगा तो हा 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 तेजी तेजी से हंसते हैं। उसमें से एक ये क्वेश्चन है, तो आपसे पूछा कि अगर BHN नंबर है इसकी यूनिट क्या है, तो देखो फोर्स तो है न्यूटन में, और D इंटू डी न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आ गया, और यू कैन से MPa। अगर यूनिट देखेंगे तो यूनिट MPa और न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आनी चाहिए, पर हम इसकी यूनिट मेंशन नहीं करते। क्यों नहीं करते? ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्योंकि उस टीचर ने पढ़ाया तो है नहीं क्लास में, बच्चा कैसे बताएगा? हा 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 तेज पेट पकड़ के हंसते हैं। एक्चुअली ऐसा 90% केसेस में होता है। बच्चों तो अपने टीचर्स को बता देना ये रीजन क्या होता है एक्चुअली, कि जो BHN नंबर है ना, BHN नंबर, ये हम किसी स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहे हैं कि विद रेस्पेक्ट टू दिस मटेरियल इसकी इतनी हार्डनेस है, तो ये रिलेटिव है, इसलिए हम इसकी यूनिट मेंशन नहीं करते इसकी। ये रीजन होता है। पर BHN नंबर जो है वो शुरुआत में BHN नंबर ही ईजाद हुआ था, पर BHN नंबर इज नॉट एक्यूरेट। जब भी आप BHN नंबर मेंशन करें, उसके साथ ये जरूर मेंशन करना पड़ेगा कि ये हार्डनेस कितने लोड पे है, ये लोड के साथ वेरी करेगी, ये लोड के साथ ये वेरी करेगी, ये फिक्स्ड नहीं है, लोड के साथ वेरी करेगी। इसलिए जनरली हम जहां पे प्रिसाइज मेजरमेंट होता है BHN नंबर यूज नहीं करते। और हम ये भी अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 3.5 टाइम्स द BHN नंबर। हम ये भी बोल सकते हैं कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 3.5 टाइम्स द BHN नंबर। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, एक नया स्केल आया, विकर्स हार्डनेस टेस्ट, विकर्स हार्डनेस नंबर VHN, विकर्स हार्डनेस नंबर VHN।
यहां पे जो इंडेंटर होता है, यहां पे फोर्स लगाया, तो जो इंडेंटर है इट्स अ डायमंड पिरामिड। और इसका एंगल होता है 136 डिग्री। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंडेंटर है वो होता है 136 डिग्री डायमंड इंडेंटर। हम प्रोडक्शन और मटेरियल साइंस में डायमंड बहुत जगह यूज करते हैं, बहुत जगह डायमंड आता है, पर ये एक्चुअल डायमंड नहीं होता। जो पहनने वाला डायमंड और होता है, अदरवाइज तो कंपनी बिक जाएगी। ये ब्लैक डायमंड होता है, ये होता है ब्लैक डायमंड। मतलब जो मेरा ग्रेफाइट है उसे 3000 केल्विन एंड 125 किलो बार प्रेशर पे, इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर पे अगर हीट करूं तो ग्रेफाइट विल कन्वर्ट्स इनटू ब्लैक डायमंड। तो वो यूज होता है इसमें। ओरिजिनल डायमंड जो जिसकी ज्वेलरी बनती है उसे यूज नहीं करेंगे, कंपनी बिक जाएगी। और इसमें जो इंडेंटेशन होगा वो कुछ ऐसे होगा। ये हमारा वर्क है, और जो इंडेंटेशन होगा वो ऐसे होगा। और यहां पे भी हम एरिया ऑफ इंडेंटेशन, यहां पे भी हम एरिया ऑफ इंडेंटेशन ही मेजर करते हैं। विकर्स हार्डनेस में भी हम एरिया ऑफ इंडेंटेशन मेजर करते हैं। और जो फोर्स होता है वो 5 to 120 kg में वेरी करते हैं। 5 to 120 kg के रेंज में वेरी करते हैं। और इसमें जो विकर हार्डनेस नंबर है, लेट अस से this D is called diagonal size. Diagonal size of indentation, diagonal size of indentation, तो विकर्स हार्डनेस नंबर होता है 1.854 F डिवाइड बाई डी स्क्वायर, डिवाइड बाई डी स्क्वायर। डी क्या है? डायगोनल लेंथ ऑफ इंडेंटेशन। पर यहां पे भी हम यूनिट मेजरमेंट नहीं करेंगे। और विकर्स हार्डनेस टेस्टिंग जो होती है वो एक्यूरेट होती है। VHN नंबर वो लोड के साथ वेरी नहीं करेगा। VHN नंबर लोड के साथ वेरी नहीं करेगा। तो यही रीजन है मैं जो माइक्रो हार्डनेस टेस्टिंग करता हूं, वो VHN नंबर का होता है, पर उसमें अप्लाइड लोड होता है मैक्सिमम 5 न्यूटन, मींस अप्रोक्सीमेटली 0.5 kg। ये मैक्सिमम लोड होता है माइक्रो हार्डनेस टेस्टर। तो माइक्रो हार्डनेस टेस्टर हम कब यूज करते हैं? जैसे कोई माइक्रो स्ट्रक्चर है, आपको मेजर करना है कि ग्रेन के अंदर और ग्रेन बाउंड्री पे हार्डनेस डिफरेंस कितना है। ग्रेन के अंदर और ग्रेन बाउंड्री पे हार्डनेस डिफरेंस कितना है, वो माइक्रो हार्डनेस टेस्टर से मेजर कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं? देखो, एक लीवर होता है कुछ ऐसे,
इधर तो होता है कैमरा और इधर होता है डायमंड पॉइंट। तो ज- आ, ये माइक्रो स्ट्रक्चर हम कैसे देखते हैं किसी मटेरियल का? एक इक्विपमेंट होता है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। तो लेट से मेरे को ग्रेन बाउंड्री पर हार्डनेस मेजर करनी है, तो यहां पे टारगेट कर दो और जो डायमंड पॉइंट है उस पर इंपैक्ट लोड लगाओ खटाक। क्योंकि लोड बहुत कम है, इंडेंटेशन बहुत कम आएगा। तो इंडेंटेशन के बाद क्या होगा? इंडेंटेशन के बाद क्या होगा? ये असेंबली 180 डिग्री घूमेगी, ये असेंबली 180 डिग्री घूम जाएगी। जो कैमरा था, कैमरा इस इंडेंटेशन के ऊपर आ जाएगा, तो इस इंडेंटेशन को मैग्नीफाई कर देगा। तो कंप्यूटर में आप ही एरिया मेजर करो और VHN नंबर निकाल दो। तो माइक्रो हार्डनेस टेस्टिंग में विकर्स हार्डनेस नंबर यूज होता है क्योंकि एक्यूरेट होता है। VHN नंबर की वैल्यू अप्लाइड लोड से वेरी नहीं करती, VHN की वैल्यू अप्लाइड लोड से वेरी नहीं करती। तीसरा होता है रॉकवेल हार्डनेस। रॉकवेल हार्डनेस, रॉकवेल हार्डनेस ये थोड़ा अलग होता है। इसमें दोनों चीजें होती हैं। एक तो 1.58 मिलीमीटर की हार्डन्ड स्टील बॉल यूज होती है। इसे थोड़ा ये कभी कभी पूछा, ऑब्जेक्ट में ऐसा बहुत पूछा जाता है। और हम डायमंड कोन भी यूज करते हैं, पर इसका जो एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। वन 120 डिग्री होता है इसका एंगल। विकर्स हार्डनेस में 136 होता है, यहां पे 120 डिग्री होता है। और यहां पे देखो मेजर क्या करते हैं हम। सपोज ये हमारा वर्क है, तो लेट अस से ये इंडेंटेशन आया, ये इंडेंटेशन आया, तो इसमें मेजर करते हैं डेप्थ ऑफ इंडेंटेशन। डेप्थ ऑफ इंडेंटेशन, इसमें एरिया मेजर नहीं करते, डेप्थ ऑफ इंडेंटेशन मेजर करते हैं। और इसमें रॉकवेल हार्डनेस में दो स्केल होते हैं। एक होता है बी स्केल, बी स्केल होता है 130 माइनस डेप्थ ऑफ इंडेंटेशन डिवाइड बाई 0.002। और जो सी स्केल होता है, सी स्केल वो होता है 100 माइनस डेप्थ ऑफ इंडेंटेशन डिवाइड बाई 0.002। तो इसमें दो स्केल यूज करते हैं, बी स्केल एंड सी स्केल। तो जनरली हम जो ना इंडस्ट्री में ये तीन मशीन्स यूज करते हैं, ब्रेनेल, विकर्स एंड रॉकवेल। सब अंग्रेजों के नाम हैं। पर इस मशीन्स में क्या होगा कि जिस भी मटेरियल की आपको हार्डनेस मेजर करनी है, उसका सैंपल काटो और मशीन पे लेके आओ, सैंपल काटो और मशीन पे लेके आओ। पर ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे, ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जिसका सैंपल नहीं कट सकता। बॉयलर है,
बॉयलर में से सैंपल थोड़ी काटोगे, मशीन है, मशीन में से सैंपल काट के थोड़ी मेजर करोगे। मशीन बेड है, बॉयलर है, जो चीज है जिसमें से सैंपल हम काट नहीं सकते, तो उनके लिए एक अलग मेथड होता है, शोर सेलेरोस्कोप। शोर सेलेरोस्कोप, इसमें क्या होता है कि डायमंड टिप हैमर होता है। डायमंड टिप हैमर, अब देखो यहां पर डायमंड, ये जो ग्लिटरिंग करता है सफेद, वो डायमंड नहीं है, ये ब्लैक डायमंड है। अदरवाइज क्या होगा, जो वर्कर है जेब में रख के चला जाएगा और नेक्स्ट डे से कंपनी नहीं आएगा वो। ये ब्लैक डायमंड होता है, चोरी वोरी का चांस ही नहीं है कोई इसमें। तो इसको डायमंड टेप हैमर को एक सर्टेन हाइट से गिराते हैं तो उसमें कुछ इंप्रेशन करता है, और हाउ मच इट रिबाउंड्स। तो इसमें एक इक्विपमेंट होता है ड्यूरामीटर, वो ये मेजर करेगा कि भैया कितना उसने इंडेंटेशन किया, और उसको जैसे हम एनालाइज यहाँ करते हैं। तो जिसका सैंपल कट नहीं हो सकता, मशीन बेड हो गए, बॉयलर हो गया, और स्टैटिक चीजें, कि जिसमें से अगर सैंपल लिया आपने तो बहुत डेंजरस होगा, उनकी हार्डनेस मेजर करते हैं श्योर सेलेरोस्कोप से। तो ये थे आपके हार्डनेस टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट से क्या करते हैं हम टफनेस को क्वांटिफाई करते हैं कि किसी मटेरियल की कितनी टफनेस है। और टफनेस क्या होती है, अप टू फ्रैक्चर हाउ मच टोटल एनर्जी विल बी एब्सॉर्ब्ड इन द मटेरियल। up to fracture how much energy will be absorbed in the material। ये टेस्ट दो तरीके के होते हैं, एक होता 4P, और दूसरा होता आइजॉड। 4P एंड आइजॉड। तो देखो इसमें स्पेसिमेन प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं। स्पेसिमेन कुछ ऐसा होता है, ये जो क्रॉस सेक्शन है 10 बाई 10 का स्क्वायर होता है, 10 मिलीमीटर बाई 10 मिलीमीटर का ये स्क्वायर होता है, और 55 मिलीमीटर लेंथ होती है इसकी। और जो नॉच है, जो नॉच ये स्पेसिमेन के बीच में होती है, ये स्पेसिमेन के बीच में होती है, और हम दे रहे हैं 55 डिग्री नॉच, 55 डिग्री नॉच दे रहे हैं। और इसकी जो डेप्थ है वो होती है 2 mm। और हम ये नॉच क्यों देते हैं, हम ये नॉच क्यों देते हैं, टू गिव डायरेक्शन टू क्रैक। जिससे क्या होगा, मेरा जो सैंपल है स्ट्रेट क्रैक होगा, मेरा जो क्रैक प्रोपगेट होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। तो मैं नॉच क्यों देता हूं, टू गिव डायरेक्शन टू क्रैक। अगर मैंने नॉच नहीं दी, अगर मैंने नॉच नहीं दी तो मेरा क्रैक कुछ उल्टी सीधी डायरेक्शन में जाएगा। इससे आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि कितनी एनर्जी मटेरियल ने एब्जॉर्ब की। पर अगर मेरा मटेरियल बहुत ब्रिटल है, लाइक कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन बहुत ब्रिटल होते हैं, अगर मेरा मटेरियल बहुत ब्रिटल है तो नॉच देने की जरूरत नहीं है, नॉच देने की फिर जरूरत नहीं है, वो
नेचुरली वर्टिकल डायरेक्शन में क्रैक होगा। तो ये 4p है, 4p को दो पिलर के बीच में ऐसे रखेंगे, देखो ऐसे दो पिलर के बीच में ऐसे रखिए, पीस है, दो पिलर के बीच में ऐसे रखेंगे। कैसे रखेंगे? लाइक ए सिंपली सपोर्टेड बीम, लाइक सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम ऐसा ही होता है। और एक पेंडुलम आएगा, पेंडुलम, पेंडुलम एक सर्टेन हाइट से आएगा। तो ये हाइट क्या है? टोटल एनर्जी द पेंडुलम इज कैरिंग, टोटल एनर्जी पेंडुलम इज कैरिंग। तो जो हमारा नॉच है, नॉच, ये नॉच, उससे रखेंगे अवे फ्रॉम पेंडुलम। जैसे पेंडुलम इधर से आ रहा है तो नॉच इधर होगी, अवे फ्रॉम पेंडुलम। पेंडुलम आएगा, स्पेसिमेन को ब्रेक करेगा, और स्पेसिमेन को ब्रेक करने के बाद पेंडुलम कितनी ऊंचाई तक जाता है यह बताएगा कि टफनेस कितनी है। देखो जितनी ऊंचाई से गिरा था इनिशियल एनर्जी, जितनी ऊंचाई तक सैंपल को ब्रेक करने के बाद गया इतनी एनर्जी बची हुई है। दिस माइनस दिस इज द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द मटेरियल, वो टफनेस है। mgh ना, टोटल एनर्जी कितनी होती है mgh, जितनी हाइट से गिरा, ये माइनस ए, वो बताएगा आपका टोटल टफनेस। दो तीन चीजें ध्यान रख देखने वाली होती हैं इसमें कि ये इट्स लाइक ए सिंपली सपोर्टेड बीम नॉच अवे फ्रॉम पेंडुलम, जिससे कि सैंपल बड़े इत्मीनान से टूट सके, जिससे कि सैंपल मेरा इत्मीनान से टूट सके। ना आइजॉड, आइजॉड में सैंपल थोड़ा सा अलग होता है। ये तो 10/10 का ही रहेगा, 10/10 स्क्वायर, 10/10 स्क्वायर रहेगा, और इसकी लेंथ होती है 75 mm। और ये जो नॉच है ये बीच में नहीं होती, एक किनारे से ये 28 mm तक होगी। बाकी पैरामीटर एज इट इज रहेंगे, लेटर से 45 डिग्री और ये 2 mm, पर ये बीच में नहीं है। तो आइजॉड में क्या करते हैं हम, सैंपल को ऐसे पकड़ते हैं लाइक ए कैंटिलीवर बीम, इसमें जो नॉच है, नॉच इज अवे फ्रॉम पेंडुलम, और यहां पे उल्टा होगा, नॉच इज टुवर्ड्स पेंडुलम। नॉच इज टुवर्ड्स पेंडुलम, पेंडुलम आया, स्पेसिमेन को ब्रेक किया चौक की तरह, एंड हाउ हाई पेंडुलम गोज इज अ मेजर ऑफ टफनेस। तो आइजॉड में नॉच इज टुवर्ड्स पेंडुलम एंड 4p में नॉच इज अवे फ्रॉम द पेंडुलम। अगर ऐसा नहीं होगा ना तो सैंपल ब्रेक नहीं होगा, डक्टाइल सैंपल, सैंपल कुछ ऐसे हो जाएगा, यहां पे नॉच था, दोबारा से पेंडुलम जितने हाइट से आया, मतलब टोटल एनर्जी पेंडुलम में कितनी थी, स्पेसिमेन को ब्रेक करने के बाद पेंडुलम कितनी हाइट तक गया, इसका मतलब कितनी एनर्जी शेष रह गई। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, टोटल एनर्जी मटेरियल ने कितनी एब्जॉर्ब की फ्रैक्चर तक। अगर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दे रखा है तो सेम चीज को हम क्या करते हैं,
टोटल एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अप टू फ्रैक्चर। तो इसमें देखो, अगर क्वांटिफाई करना होगा आपको तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कुछ ऐसे, अगर आपको दिया हुआ है और टफनेस निकालनी है तो इसे दो पार्ट में करेंगे। इसे पहला इलास्टिक रीजन, दूसरा प्लास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन में क्या होगा, सिग्मा डिवाइड बाई ई इज नथिंग बट ई, यहां पे सिग्मा इज इक्वल टू के एप्सिलॉन रेज़ टू पावर एन। तो जो टफनेस होगी वो टोटल एरिया होगा। लेट अस से एप्सिलॉन इलास्टिक स्ट्रेन है और टोटल स्ट्रेन एप्सिलॉन 2, तो 0 टू एप्सिलॉन 1, लेट अस से ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 2 है। तो सिग्मा 1 डी एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 1 टू एप्सिलॉन 2 सिग्मा 2 डी एप्सिलॉन, ऐसे करके निकालेंगे हम। ऐसे कुछ क्वेश्चन यूपीएससी में आए हैं और मैंने किसी, मेरे ख्याल से एक यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन देखा है। इसलिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि अगर कुछ ऐसा है तो डरना मत, ये मैथमेटिक्स से कर लेना। तो इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि हार्डनेस टेस्ट कैसे क्वांटिफाई करते हैं एंड इम्पैक्ट टेस्ट हम कैसे क्वांटिफाई करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक टू यू।